सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 10 जीके क्वेश्चन कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले साल जो है कि पिछले कई सालों से जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। आपका पहला प्रश्न बोल रहा है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला की शैली है। रंगोली जो है कि वो भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला की शैली है। तो आपका जो रंगोली बोला जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है कि वो सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र का जो है कि रंगोली जो है कि भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र के जो है कि प्रमुख लोक कला शैली है। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। और हम लोग जो है शुरू में पढ़े, यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन था आपका वो था आपका रंगोली, और सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपका है अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल जो है कि अल्पना जो है कि भारत के पश्चिम बंगाल पर क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, तो देखिए स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न फिर बोल रहा है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक जो एक देव थे, उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1469 ईस्वी में। ऑप्शन सी वाला जो है कि वो राइट आंसर है। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। आपका अगला प्रश्न बोल रहा है कि त्यागराज कौन थे। आखिर जो है कि त्यागराज जो है कि वो वैज्ञानिक था या नेतृत्व था या संगीतज्ञ था या राजनीतिज्ञ था। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन सी वाला जो है कि जो संगीतज्ञ था, जो है कि त्यागराज जो है कि ये संगीतज्ञ थे, यानी संगीतकार थे। ये त्यागराज कौन थे? संगीतकार थे। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। बंगाल में जो एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था भक्ति आंदोलन, और इसको जो है कि मुख्य रूप से चलाने वाले वो कौन थे। तो आपको हम बता दें कि इसको मुख्य रूप से चलाने वाले भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक जो है कि वो थे चैतन्य। कौन थे? चैतन्य। ऑप्शन बी वाला जो है कि राइट आंसर है। वो जो है कि भक्ति आंदोलन के जो है कि प्रवर्तक जो थे वो चैतन्य थे। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारत में जो है कि पुनर्जागरण का जो है कि जनक वो किसको माना जाता है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। राजा राम मोहन राय जो है कि भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत जो कबीर थे इनका जो है कि जन्म वो जो है कि वो कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था संत कबीर का वो हुआ था ऑप्शन ए वाला वाराणसी में। संत कबीर का जो है कि जन्म हुआ था वाराणसी में। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है महावीर का जन्म किस राज घराने में हुआ था। महावीर जो थे उसका जो है कि जन्म जो हुआ था वो कौन सी राज घराने में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए क्षत्रिय घराने में जो है कि महावीर का जन्म क्षत्रिय घराने में हुआ था। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। बुद्ध जो है कि वो किस वंश से संबंधित थे। बुद्ध जो है कि वो किस वंश से आते थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध जो है कि वो शाक्य वंश से आते थे। कौन सा वंश? शाक्य वंश जो है कि ये आते थे। शाक्य वंश जो है ये आते थे। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था। आखिर ज्ञान प्राप्त होने से पहले उसको जो है कि नॉलेज जब नहीं था, ज्ञान नहीं था उसके पास में, जब वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उससे पहले जो है कि महावीर का नाम क्या था। तो आपको हम बता दें, उससे पहले उसका नाम था विरिधमान। उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए वाला जो है कि ये विरिधमान था। महावीर का जो नाम था ज्ञान से पहले वो विरिधमान था। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा इस तरीके का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके का वीडियो के लिए लेकर, तो अगले वीडियो में इसी तरीके का क्वेश्चन लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।